एक और जहां उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई नई योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर अखिलेश सरकार की पुलिस इन योजनाओं के उल्टे चलती नजर आ रही है। वैसे तो यूपी पुलिस हमेशा ही विवादों और सत्ता के दबाव में कार्य करती नजर आती है, वहीं बिजनौर में एक बार फिर सत्ता के दबाव में आकर खाकी विवादों के बीच खड़ी हो गई। मामला है बिजनौर के एक होटल में कुछ छात्र छात्राएं अपने दोस्तों से मिलने होटल में जाते हैं। होटल एक बसपा नेता के होने के कारण राजनीतिक दबाव के चलते आला अधिकारियों की टीम कुछ समय के बाद मौके पर पहुंचती है और छात्र छात्राओं के ऊपर देह व्यापार का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज देती है। पुलिस के इस कारनामे की अब चौतरफा निंदा हो रही है। दरअसल इस पूरे मामले को राजनीतिक मामला बताया जा रहा है। आरोप है कि पुलिस ने दबाव के चलते छात्र छात्राओं पर देह व्यापार का मुकदमा दर्ज कर उनका भविष्य खराब कर दिया। दरअसल बिजनौर शहर में बसपा नेता अरशद जैदी का होटल, जहां अक्सर लोग ठहरने के लिए आते रहते हैं। होटल बसपा नेता का होने के कारण राजनीतिक उठापटक भी चलती ही रहती है। होटल में छात्र छात्राओं के होने की सूचना किसी ने पुलिस को दी तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक टीम होटल रवाना की और छात्र छात्राओं को जीप में डालकर थाने ले आई। जब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस कप्तान को मिली तो राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस के आला अधिकारी खुद थाने पहुंचकर मामले की जांच करते हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी असित श्रीवास्तव द्वारा छात्र छात्राओं के खिलाफ देह व्यापार का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाता है। जब इस पूरे मामले की जानकारी परिजनों को लगती है तो उनमें से एक जोड़ा शादी की दहलीज पर खड़ा है और जल्द ही दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन पुलिस ने इन छात्र छात्राओं पर देह व्यापार का मुकदमा दर्ज कर जिस तरीके से इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उससे परिजन भी गहरे सदमे में है। पुलिस के इस कारनामे को राजनीतिक दबाव का कारनामा बताते हुए अब बिजनौर में समाज सेवी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। समाज सेवी सुमन चौधरी का कहना है कि छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मामले की पूरी जांच करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए था। नहीं, देखिए, बच्चे हैं और उनको थोड़ा उनके कैरियर के लिहाज से बहुत गहरी छानबीन के बाद ही उनको अरेस्ट करना चाहिए। अगर वो देह व्यापार में वास्तव में लिप्त हैं और उनका कोई पिछला रिकॉर्ड है तो एक्शन लेना चाहिए। और लेकिन अगर छानबीन पूरी तरीके से नहीं हुई है तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो शायद गलत है, क्योंकि इससे उनका आगे बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हो सकता है। और जो मैंने अखबार में पढ़ा है तो उससे कहीं इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर इसको देखा जाए तो कुछ राजनीतिक दांव पेंच भी समझ में आ रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो स्टूडेंट्स को बलि का बकरा बनाना सही नहीं है। अगर वो दोषी हैं तो आप उन्हें दंड दीजिए, पर अगर वो दोषी नहीं हैं तो फिर उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनको आप वार्निंग दे के या उनके पेरेंट्स को बुला के उनको मतलब चेतावनी दे के भी आप छोड़ सकते हो, एक मौका दे सकते हो ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। और राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से उनको शिकार बनाया जा रहा तो ये तो सर्वथा अनुचित है। अगर बच्चे के घर वाले हमारे पास आते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, तो हम जो तथ्य है उस तक जाने की भरपूर चेष्टा करेंगे और उसके बाद ही उनको पहले तो हम बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका भविष्य खराब हो रहा है। अगर वो गलती मान लेते हैं अपने की आइंदा वो नहीं करेंगे तो फिर उनको रियायत दी जानी चाहिए। एक समाज सेवी के नाते भी मैं यही कहूंगी कि अगर वो बच्चे दोषी नहीं हैं और बाई चांस उन्होंने से गलती हो गई है, लेकिन अगर आगे कहते हैं कि वो कभी हम ऐसा नहीं करेंगे और कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है, और तो उनको एक मौका मेरे हिसाब से दिया जाना चाहिए। और महिला आयोग के संज्ञान में ये मामला आता है तो महिला आयोग पक्का है कार्रवाई करेगी और करनी भी चाहिए। लेकिन अगर दोषी नहीं है तो उन्हें दंड नहीं मिलना चाहिए। दोषी हैं आप कार्रवाई करो तो फिर गलत है कि समाज को गलत संदेश जाएगा अगर आप दोषी हैं और कार्रवाई नहीं करते हो। पर पुख्ता सबूत होने चाहिए, छानबीन होनी चाहिए, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद इस पूरे मामले में समाज सेवी मुनीश त्यागी के माने तो उन्होंने कहा है कि माना अगर किसी से गलती हो भी जाती है तो उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए। मुनीश त्यागी ने महिला आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए पुलिस की इस कार्यवाही के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने की मांग की है। मुझे मुनीश त्यागी कहते हैं। समाज सेवा मेरा कर्म और धर्म है। बिजनौर के अखबारों में मैंने पढ़ा बसपा नेता का किसी का होटल है बैराज रोड पे, उसमें 3 लड़के और 3 लड़कियों को पकड़ने का काम पुलिस ने किया है। ठीक है, अगर किसी से गलती हुई है, दोस्त अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लड़कियों के अच्छे दोस्त क्यों नहीं हो सकते। ये पुलिस प्रशासन जिस तरह से आंख मीच के कार्रवाई कर रहा है इसमें महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। एक
कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को जिस तरह से जेल भेजने का काम पुलिस प्रशासन ने किया है बहुत निंदनीय है। उस पर कार्रवाई, कोई पेशेवर थोड़ा ही ना है, वो दोस्त के साथ जाके चाय पीने नहीं जा सकता क्या? ये क्या तरीका हो गया भाई? बसपा नेता के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है। उसी के तहत उन बच्चों का भविष्य खराब करने का काम पुलिस ने किया है। उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं, अपने लोगों में भी हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी इसमें कर रहे हैं। और महिला आयोग से तो मैं बार बार अपील करनी चाहूंगा कि इस तरह के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर होटल कर्मचारी के माने तो उन्होंने कमरा लेने वाले छात्र छात्राओं की आईडी प्रूफ लेने के बाद ही, पूरी विधिवत कार्यवाही के बाद ही उन्हें कमरा दिया था। ये मतलब अरशद जैदी होटल है, उन्होंने बोला हमको कमरे लगाने के लिए, लगा रहा हूँ कमरे। कौन है अरशद जैदी? काज पड़ेगा बसपा के जो नेता है? हाँ। अच्छा, एक लड़के जो आज पकड़े गए, कितने लड़के पकड़े गए? 3 लड़के 3 लड़के, ये थे तीनों घंटे में। हाँ, आईडी है। उधर पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक होटल से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और होटल में भी इनकी एंट्री नहीं थी और इस मामले में विधिवत कार्यवाही की गई है। थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि एक होटल में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है। इस विषय में थाना कोतवाली की पुलिस और मेरे द्वारा वहाँ रेड की गई, जिसमें होटल के 3 कमरों में एक युवक और एक युवती को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया था। इनके अतिरिक्त होटल के स्टाफ के 2 व्यक्ति जो इसमें सहयोगी थे, इनको गिरफ्तार किया गया। कुल 8 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें अभियोग पंजीकृत करके अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जो लड़कियां हैं कि छात्रा हैं? इस विषय में उनके परिवार से जानकारी की जा रही है। क्या पहले भी ये पकड़े गए हैं कभी? अभी आपराधिक इतिहास इनका संबंधित थानों से जानकारी करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके से जो होटल का रिकॉर्ड मिला है, अभिलेख मिला है, उसमें इनकी प्रविष्टि नहीं थी और इसके अतिरिक्त होटल में कमरों में ये युवक और युवती अनैतिक देह व्यापार में लिप्त पाए गए थे। अब इसमें वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। इसमें अपर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से जानकारी कर ली जाएगी कि इस होटल का रजिस्ट्रेशन किसके नाम था, उनके विरुद्ध आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जब सीओ साहब से ये पूछा गया कि क्या इन युवतियों का नाम पहले भी इस तरीके के कार्यों में लिप्त पाया गया है, तो साहब बता ही नहीं पाए। बताया जा रहा है कि इन जोड़ों में से एक जोड़े की जल्द शादी भी होने वाली है, लेकिन साहब का कहना है कि उनके परिजनों से जानकारी ली जाएगी। अगर पुलिस को कार्यवाही भी करनी थी तो फिर पहले परिजनों को सूचना क्यों नहीं दी गई, या फिर पूरी जांच पड़ताल क्यों नहीं कर ली गई? ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिससे अब बिजनौर पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। फिलहाल इन छात्र छात्राओं पर देह व्यापार का ठप्पा लगाकर इन्हें जेल भेजकर इनका भविष्य खराब करने वाली बिजनौर पुलिस के इस कारनामे में चौतरफा निंदा हो रही है।